मसीह के नाम से जब अब्राहम के जीवन से देखते हैं, परमेश्वर ने उसे बोला कि अब्राहम तू यहां से सारा को लेकर निकल, एक देश में जा, क्योंकि वो अनजान देश था जहां अब्राहम पहले रह रहा था। सब कुछ था उसके पास, उसका परिवार भी था, दोस्त मित्र भी थे, उसका घराना भी था, उसके आस पड़ोसी भी थे, मतलब उसको हर चीज, हर खेत घर सब कुछ, मतलब जो उसकी जिंदगी में उसको जीने के लिए चाहिए था सब कुछ वहां पर था। लेकिन परमेश्वर ने आवाज दी कि अब्राहम यहां से निकल, एक नया देश में तुझे देने पर हूं। लेकिन उसने क्या किया? उसने शक नहीं किया। परमेश्वर की आवाज को सुनकर जब वो निकला, परमेश्वर की आवाज को उसने फॉलो किया और परमेश्वर से बोलने लगा कि प्रभु मैं आपके पीछे चलूंगा, आपकी आज्ञाओं को मानूंगा। और परमेश्वर ने क्यों एकांत में लेकर गया? क्योंकि प्रभु ने उसके लिए कुछ बड़ी योजना बनाई थी। अगर वो चाहता, वो तो ये भी सोच सकता था कि मेरे पास तो सब कुछ है, यहां पर घर परिवार भी, मैं अच्छे से, मैं सालों साल से यहां पर, जब से मेरा जन्म हुआ मैं यहीं पर रहता आ रहा हूं, अब मुझे इतने साल के बाद परमेश्वर यहां से अलग क्यों कर रहा है? मैं आपको बोल रहा हूं, अगर प्रभु आपको कहीं से अलग कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि जो दोस्त आपके साथ सालों साल से थे, जो रिश्तेदार आपके सालों साल से थे, जो आपके साथ कल सालों साल से काम कर रहे थे, वो आपसे अलग क्यों हो रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर आपसे कहीं ना कहीं चाहता है कि आप उसके साथ टाइम स्पेंड करो। परमेश्वर अब्राहम से चाहता था कि जब, क्यों, कारण क्या है मैं बता रहा हूं आपको, इसलिए लेकर गया ताकि जहां पर पहले अब्राहम रह रहा था वहां उसको सब लोग जानते थे, लेकिन जब परमेश्वर ने उसको उस जगह से निकालकर अगले देश में लेकर गया जहां उसको कोई जानता नहीं था, जब वो वहां पर गया तो उसने सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड परमेश्वर के साथ किया, उसने सबसे ज्यादा समय परमेश्वर के साथ व्यतीत किया। मैं आपको बोल रहा हूं, अगर परमेश्वर आपको किसी देश से निकालकर अलग कर रहा है, आपके परिवार से, आपके दोस्तों से, रिश्तेदारों से अलग कर रहा है आपको, वो आपके, हो सकता है एक साइड में आप खड़े हो, एक साइड में पूरी दुनिया आपके विरोध में खड़ी है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आप प्रार्थना करने वाले हैं, उस परमेश्वर की आवाज को सुनने वाले, दुनिया साइड में कितनी भी खड़ी क्यों ना हो, अगर आपके साथ परमेश्वर खड़ा है, आने वाले समय में मेरा परमेश्वर उन सब का फेवर आप ही को दिलवाने वाला है, चर्च यीशु मसीह के नाम से। प्रभु हमें एकांत में इसलिए लेकर जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु हमारे से क्रोधित है, परमेश्वर ने हमें त्याग दिया इसलिए प्रभु ने हमें छोड़ दिया और हम अकेले हो गए। नहीं, अगर आपकी जिंदगी में एकांत आया है, वो अकेलापन आया है, इसका मतलब ये है कि परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। उन चीजों में फंसे हुए हो, हम बहुत बार इंसान फंस जाता है उन चीजों में कि मैंने घर के पीछे, घर बनाने के लिए परिश्रम कर रहा है, दिन रात, सुबह निकलता है, शाम को बढ़ रहा है और परमेश्वर को भूला हुआ है, बिस्तर पर पड़ते सिर्फ 5 मिनट की प्रार्थना है, बस घर बनाना है, गाड़ी लेनी है, बच्चों की फीस भरनी है, घर बनाना है, मैंने शादी करनी है, मेरी सिस्टर की शादी है, बहुत सारी चिंताएं ऐसी आपकी जिंदगी में होती है, आपको लगता है कि आप अकेले रह गए हो, आप अकेले पड़ गए हो, कहीं ना कहीं परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर आ गया कि आप अकेले हो गए हो। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं, वो क्रोध नहीं है परमेश्वर का, प्रभु आपसे प्रेम रखता है, इसलिए परमेश्वर ने संसार से चुनकर आपको अलग किया है, इसलिए एकांत दिया है ताकि वो परमेश्वर अपनी योजनाओं को आपके ऊपर प्रकट कर सके, वो अपनी इच्छा को बता सके कि वो आपसे क्या चाहता है। आप पढ़े हुए हो, मैंने घर लेना है, आप पढ़े हो, मैंने बेटी की शादी भी करनी है, आप पढ़े हुए हो, मैंने बेटे की शादी भी करनी है, आप भाग रहे हो कि मैंने बिजनेस खड़ा करना है, आप भाग रहे हो कि मैंने शॉप लेनी है, लेकिन प्रभु उन सारी चीजों में आप भाग रहे होते हो, परमेश्वर एकदम से ऐसी सिचुएशन खड़ा करता है, आपको अलग कर लेता है और आप पूरी दुनिया से टूट जाते हो, अलग हो जाते हो। आपको लगता है पूरी दुनिया ने मुझे छोड़ दिया, मेरे सब चाहने वालों ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं, वो चाहने वालों ने नहीं छोड़ा, परमेश्वर ने चुना है आपको और अलग किया है। क्यों? उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है, आपको वो योजना बताना चाहता है जिसके लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, जिसके कारण आप प्रभु में आए हो, आप मसीह में आए हो। बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम को तो जान लेते हैं और प्रार्थना तो करते हैं, बपतिस्मा नहीं लेते, अपने जीवन परमेश्वर को नहीं देते, उपवास का उनको मतलब ही नहीं पता उपवास कैसा है, बस उनको ऐसा पता है कि सुबह उठना है, हमने भूखा रहना है, दोपहर को 2 बजे खाना खा लेना है, ये उपवास हो गया। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं, ये ऐसे उपवास को परमेश्वर पसंद नहीं करता। इससे अच्छे तो आप डाइटिंग कर रहे हो, आप कर सकते हो, आपकी एज यू विश है, आपकी विश, आपकी खुद की इच्छा है। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपसे बातचीत करे, आपको एकांत में जाना पड़ेगा। जब मूसा के साथ कैरेक्टर से, मूसा की जब बातों से, उसकी जिंदगी से जब हम देखते हैं, मूसा को भी परमेश्वर ने अलग कर दिया। लोगों को लगा पता नहीं क्या हो गया, परमेश्वर ने बोला मूसा पहाड़ी के ऊपर आ। वो सबसे पहले पहाड़ी के ऊपर देखता रहा कि वो एक लाइट है वहां पर, वो जल को भी वहां पर जगती रहती है, एक आग है वहां पर, वो जगती रहती है। वो पूछ रहा है अपने अपने संगियों से, पूछता है वो वहां पर क्या है, उस पहाड़ी के ऊपर क्या है, ऊंचे के ऊपर कौन रहता है वहां पर। वो बोल रहे यहाँ पर कोई नहीं है, क्योंकि जहां वो था वो उस रेगिस्तान में था। लेकिन परमेश्वर ने मूसा को बुलाया। जब परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं देनी थी, तो सबसे पहले परमेश्वर ने मूसा को संसार से अलग किया, वो एकांत में ले गया, वो पहाड़ी के
ऊपर लेकर गया और कितने दिन तक मूसा वहीं पर रहा। कारण क्या था? क्योंकि परमेश्वर उससे बात करना चाहता था। जब परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है, परमेश्वर आपको अलग करता है अपने लोगों से, आपके लोगों से जिनके बीच में आप रहते हो। हर दिन जब आप रहते हो उनके बीच में, बेशक आपके परिवार के लोग हो, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके मित्र हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपकी जॉब हो सकती है, आपकी वाइफ बच्चे हो सकते हैं। अगर परमेश्वर आपको कहीं ना कहीं अलग कर रहा है उनसे, बहुत बार हमारी जिंदगी में ऐसा होता है, मैंने अपनी जिंदगी से नोट किया है, अगर मेरे पास खड़ा होकर कोई बात भी करता है, मुझे ऐसे होता है कि प्लीज मैंने कोई आवाज नहीं सुननी, मुझे बस अंदर से ऐसी आवाज आती है, प्रभु बस मुझसे बात कर, मैं तुझे सुनना चाहता हूं, तेरी आवाज को सुनना चाहता हूं। इसलिए परमेश्वर कभी कभी अकेला करता है कि ताकि हम उस परमेश्वर की आवाज को सुन सकें। प्रभु यीशु मसीह की जिंदगी से जब हम देखते हैं, परमेश्वर के जीवन से देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह पहाड़ी पर चला गया, भाग गया कि हाँ नहीं, परमेश्वर अलग गया, अपने चेलों से भागा नहीं, वो अलग गया ताकि वो परमेश्वर की बातों को समझ सके, उसकी योजनाओं को समझ सके, उसकी प्लानिंग को समझ सके। मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास कर रहे हो, आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अलग किया परमेश्वर ने, आप मत डरो, आप चिंता ना करो कि लोगों ने आपको छोड़ दिया है, संसार ने आपको त्याग दिया। मैं आपको बोल रहा हूं, ये संसार सिर्फ झूठ है, सब कुछ झूठ है जिंदगी के अंदर। ये सांसें, ये भी झूठ मूठ की हैं। मैं आपको बोल रहा हूं, ये देह है, शरीर है, नहीं पता आज कैसा है, कल कैसा होगा, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह सच्चाई है, वो परमेश्वर, वो यहोवा सच्चाई है, जो उसको जान लेता है। अगर आपकी जिंदगी में वो यहोवा नाम आ गया है, वो प्रभु यीशु मसीह का नाम आ गया है, आपने उस नाम को जान लिया है, मैं आपको बोल रहा हूं, उसको थाम लो, उसको पकड़ लो। किसी मनुष्य के ऊपर भरोसा करने से पहले उस जिंदा नाम के ऊपर भरोसा करो। वो आपको हर सही और गलत का भेद बताएगा, वो आपको दिखाएगा कि इस पेड़ के फल देखो, वो आपको बताएगा कि कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए गलत है। अगर आप उस जिंदा यहोवा के ऊपर भरोसा करते हो, मैं आपको बोल रहा हूं, कर रहे हो, वो इंसान आपकी जिंदगी में आएगा ही नहीं। मैं आपको बोल रहा हूं, मैं परमेश्वर से बातें कर रहा था और मैं प्रभु के सामने रो रहा था एकांत में, लेकिन प्रभु ने मुझसे बात करी कि प्रभु अकेला क्यों करता है। सबसे पहले परमेश्वर ने सबको दूर कर दिया। कारण क्या था? सबसे पहला कारण यही था कि जब आप अकेलेपन में होते हो, परमेश्वर आपसे बात करता है। जब आप अकेलेपन में होते हो, प्रभु अपनी योजनाओं को बताता है, वो बताता है कि मैंने तेरे द्वारा ये काम करना है, वो बताता है। आपको नहीं पता लगेगा कि प्रभु ने आपके द्वारा क्या काम करना है, वो आपको एकांत में लेकर जाएगा और आप सिर्फ प्रार्थना करोगे, आप